Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एडोब फोटोशॉप के बारे में सिखाऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपकी जल्दी जल्द पहुँचती रहे। तो फाइनली ओपन कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ एडोब फोटोशॉप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन की वगैरह या कोई आपको एक्टिवेशन कोड या ऑनलाइन एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पहले ये ऑन कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही फ्री वर्जन है, इसमें ये एडोब फोटोशॉप का अपडेट वर्जन आया हुआ है। तो आप इससे काफ़ी सारे अपडेट आए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन एडोब फोटोशॉप से अपडेट है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है जी चॉइस, यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है लर्न बेसिक, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करना, ओके कर देना है। और ओके करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है एडोब फोटोशॉप है यहाँ पे। तो इस तरह इसका इंटरफेस होगा। यहाँ पे नेविगेटर पड़े हुए हैं और यहाँ पे फाइल पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे न्यू मिलता है। सबसे पहले में न्यू दबाने से में क्या होता है, कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंट्रोल एन दबाता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह आ गया। अगर मैं वहाँ से माउस के ज़रिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह आएगा अल्टीमेट। यहाँ पे मैं फ़ोल्डर का नेम दे देता हूँ, कोई भी एमएस दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये पिक्सल पड़े हुए हैं कि यहाँ इंचज़ में चाहिए या पिक्सल में चाहिए या सेंटीमीटर में चाहिए या मिलीमीटर में चाहिए या पॉइंट में चाहिए या पिक्सेस में चाहिए। आपको किस मतलब ब्रांड में मतलब आपको पेज चाहिए जो आप जिस भी आप काम करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इंचज़ में चाहिए, तो इंचज़ में यहाँ पे मैं 12 क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ, या आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखें इस कंडीशन में मेरे पास ये आ गया है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो वेबसाइट डिज़ाइनर होते हैं वो ज़्यादातर या एप्लीकेशन मास्टर होते हैं, वो यहाँ पे इसको पिक्सल्स में कर देते हैं। और सबसे पिक्सल 512 का होता है। यहाँ 512 का पिक्सल जो है एप्लीकेशन एंड्रॉयड में भी यूज़ होता है। तो ये पिक्सल जो है ये एंड्रॉयड वालों के लिए होता है यूज़, ठीक है। अगर आप बेसिक यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो ये न्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप रेजोल्यूशन पूछ रहा है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 300 की कर देते हैं। तो ये देखें इस तरह की होगी। अगर आप कोई भी इसमें काम करना चाहते हैं ना, तो इसको आपने इन चीज़ में करना है एडोब फोटोशॉप पिक्चर वगैरह करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 20 का 20 बाय कर देता हूँ, मैं 10 कर देता हूँ। तो ये कंटिन्यू मांगेगा। तो ये इतनी मेरे पास भी पिक्चर है। ये इस तरह 20 इंचज़ है और इस तरह 10 इंचज़ की ये तस्वीर मेरे पास आ गई। लंबाई इसकी जो है वो 20 है और चौड़ाई जो है इसकी 10 इंचज़ है, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया तो यह मेरे पास ब्राउज़ आ गया है। यहाँ पे मैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ इसके वे एडिट इन इमेज रेडी जो। तो ये बाद में हमें जो यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद क्लोज़ है, क्लोज़ ऑल है, सेव एज़ है। तो इसके अब से इन चीज़ों को बस सेव के आगे मैं आपको बताऊँगा जिस तरह हम पिक्चर एडिट करेंगे तो उसके बाद में सेव कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे स्टेप फॉरवर्ड है, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कॉपी है, कॉपी पेस्ट है, पेस्ट इनटू है, क्लियर है, कोई भी चीज़ है। तो बाकी जो है वो ये सारे ऑनलाइन होते हैं। ये कलर सेटिंग है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पे ये कलर वगैरह सेटिंग करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप कलर कीबोर्ड शॉर्टकट, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो आप सब काफ़ी सारे आ जाएंगे कीबोर्ड शॉर्टकट। यहाँ पे फ़ोटो मैनुअल्स के लिए कौन से कीवर्ड यूज़ होते हैं सारे कुछ ये इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप किस तरह इसकी बना सकते हैं। ये कीवर्ड जो अपने खुद से रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, लेकिन ये अभी जब आप स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे तो फिर तब आप ये यूज़ करना। अभी आपके लिए ये जो है इतना परफेक्ट नहीं रहेगा। तो इमेज के बारे में बात करते हैं तो मोड, यहाँ पे आपने कोई सिंपली अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी यूज़ करना। यहाँ पे इमेज साइज़ पे करें तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि पिक्सल हमारा इतना हो
इतने पिक्सल्स को, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हमें फलां इंचज़ में चाहिए। अब मेरी जो है तस्वीर है, जो मैंने ये एक मोनोग्राम लिया है, ये उसका है जी, ये 5.3 जी इसका नेम है। ये तकरीबन 6000 इसकी पिक्सल्स हैं और 3000 है इसकी हाइट पिक्सल्स हैं। और अगर बात कर लें तो ये इंचज़ है 20 है वाई इसकी विथ। और इसके बाद हाइट की बात करते हैं तो 13.4 है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैक्सिमम सेंटीमीटर में ओके कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेंटीमीटर में ओके कर दिया। तो इस तरह हमारे पास ये एक तस्वीर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक कर देते हैं, तो फ़िल्टर है यहाँ पे आप ब्लर कर सकते हैं इसको, तस्वीर को ब्रश कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, नॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इसके ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, ये जब आप पिक्चर एडिट कर लोगे उसके बाद आपने इफेक्ट लगाना, जो फ़िल्टर होते हैं वो बाद में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे व्यू पे जाना है, यहाँ ये आप सिंपल पे हैं तो यहाँ ये जूम इन है, कंट्रोल प्लस 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 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जूम आउट है, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस माइनस कर देना है। तो यहाँ पे फील्ड सारा ये आपको ज़्यादातर काम नहीं आने वाला, जो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये अपनी मेरी पिक्चर पड़ी हुई, यहाँ मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये पिक्चर मेरी है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एडिट करूँ। तो यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। या ये जो है हमारे पास पड़ा हुआ, ये हमें कोई भी लाइन सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ इसको मैं इस स्क्रॉल पे क्लिक करता हूँ, तो ये मैं यहाँ से देखे मैं उठा सकता हूँ, और उठा के मैं किसी अदर पे यहाँ पे मैं ले जा सकता हूँ। अगर यह देखो मैंने तो जो है कट थोड़ा सा किया था, लेकिन इसका इस तरह बहुत बड़ा फेस आ गया है। तो मैं इस यहाँ पे ये जो ऑटो सेलेक्ट लायर है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है ये शो बर्डिंग पिक्सल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखिए जिस साइज़ में मैंने उसको लिया था उसी साइज़ में आ गया। जिस तरह आप इसको किसी भी साइज़ में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं इसको इसके हिसाब से साइज़ इसका फिक्स कर देता हूँ। और ये देखें, ये इस तरह का पिक्स इसका आ गया बैकग्राउंड। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, या अगर डिलीट नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल डिलीट नहीं भी होता, तो यहाँ आप देख रहे हैं आइज़, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने आइज़ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया। अगर इसको हाइड करना चाहते हैं, नहीं हाइड करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक कर दें, या इसको वैसे डिलीट करना चाहते हैं डिलीट पे प्रेस कर दें आप, तो ये इस तरह भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये देखें डिलीट पे प्रेस किया तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एरोज़ के बारे में। यहाँ पे मैं इसको दोबारा वहीं पे ये फिट कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने इसको वैसे ही फिक्स कर दिया अपनी उसकी प्लेस पे, और इसको डीसेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम लायर के बारे में बात करें तो ये कट वाली लायर है हमारे पास पड़ी हुई। किसी भी चीज़ को कैसे किस तरह कट करते हैं, इसके 3-4 ऑप्शंस हैं। ये एल दबाने से आ जाएंगे। यहाँ एक ये इसका ऑप्शन है कट करने का, यहाँ से कोई भी चीज़ आप जो है ये अपने माउस की जो लेफ़्ट साइड है उसको दबा के आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तेज़ी में कर रहा हूँ, आप आराम आराम से करोगे, जितना आपका हाथ मतलब एक्सपीरियंस होगा उतना आप बेटर बना लोगे। तो ये इस तरह मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखते मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको दबाता हूँ, मूव टूल के लिए वी दबाऊँगा, वी दबाया मैंने। तो वी दबाने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पे लेके आ गया, तो वो वाली तस्वीर वहीं रहेगी। यहाँ पे मेरी आ गई तस्वीर। अब अगर मैं इसको इम्प्रूव करना चाहूँ तो मैं इसको और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये देखें इस तरह ये इमेज आ गई मेरे पास। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, और
देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये थी एक लायर की इसकी कमाल। ये देखें किस तरह इमेज को मैंने तेज़ी में इतना मतलब कट कर लिया। अब बैकग्राउंड किस तरह लगाते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसको जो है ना, अप्लाई पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तस्वीर को। अब दूसरी लायर हम यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर दूसरी लायर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपने माउस की जो है क्लिक करना है, यहाँ पे ये वाला यूज़ करना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, स्लोली स्लोली इसको मैं कैसे कट करता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे हैंड प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना हैंड पे ये मतलब यूज़ हो सकता है। और आप अगर से वो स्लोली स्लोली करोगे तो 3-4 दिनों में आप इसके एक्सपर्ट हो जाओगे। ये देख सकते हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं इसको कट कर रहा हूँ। ये सेकंड मेथड है कट करने का इसका। फर्स्ट मैंने बताया है, उसमें आपको माउस को क्लिक करके रखना होता है। इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता से क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको किसी भी तस्वीर को आप काट सकते, यहाँ पे ये मेथड पे मैंने क्लिक कर दी। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको वी से आप क्लिक करोगे तो ये इस तरह मैं तस्वीर लेके आ जाऊँगा। तो इसके बाद यहाँ पे मैं इसको तस्वीर को छोटा कर लेता हूँ। अब मुझे रेज़ करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ वी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ जी रेज़ पे। ये हमारे पास रेज़र है, ये देखें रेज़र हमारे मेरे पास पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं को इजीली मूव कर सकता हूँ। तो अगर रेज़र का आपने पिक्सल बढ़ाना है तो आपने यहाँ पे ब्रश पे जाना है और यहाँ पे आपने इसका पिक्सल बढ़ा देना है। ये देख सकते हैं कि इसका पिक्सल बढ़ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ी सी कैपेसिटी लो हो तो मैं यहाँ पे 0, अगर मैं यहाँ पे 20 पे कर देता हूँ तो ये थोड़ा थोड़ा कट करेगा, मतलब ज़्यादा कम्प्लीटली तौर पे कट नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा से उसका दाग बाकी रह जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अगर तो उसने कंप्लीट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता हूँ, 100 पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं यहीं पे साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कंप्लीट उसने रिमूव कर दी पिक्चर, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ दोबारा, फिर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ और दोबारा से मैं यही पिक्चर उठवा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये पिक्चर आ गई मेरे पास। तो इसके बारे में हम बात करें, यहाँ पे कलर है इसका। और टेक्स्ट पे के बारे में बात करें तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, कहाँ किसी भी जगह पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे ओके क्लिक करता हूँ मैं। तो ये यहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है, यहाँ पे मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। थर्ड मेथड इसका ये है। थर्ड मेथड के ज़रिए इसको करें तो यहाँ पे ये देखें, अब क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप जिस तरह माउस लेने जाते फिर हमने इसी हिसाब से ये कट होती जाएगी। ये थर्ड मेथड पहले मेथड और सेकंड मेथड से भी बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ इसको कट करेंगे ना। तो ये देखें, इजीली कट हो रहा है ये। यहाँ पे मैं इसको, तो ये बिल्कुल कट हो गया तस्वीर। तो अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं? तो बैकग्राउंड लगाने के लिए आप यानी नेट से ये डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इजी है डाउनलोड किस तरह करते, मैंने रखे हुए हैं अपने। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे नेचुरल वॉलपेपर पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी उठा लेता हूँ बैकग्राउंड।
अच्छा सा बैकग्राउंड यहाँ पे मैं ये उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरे पास बैकग्राउंड आ गया। तो बैकग्राउंड आपके पास आ गया। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया है। तो यहाँ पे मैं पिक्चर को वहाँ पे लेके जाता हूँ बैकग्राउंड के। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दी पिक्चर। अब मुझे ये अपनी खामियाँ जो हैं ये किस तरह निकालनी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, रेज़र पे क्लिक कर देता हूँ। ये रेज़र पड़ा हुआ है, इसका मैं पिक्सल बढ़ा लेता हूँ। पिक्सल इसका यहाँ से बढ़ा देता हूँ मैं, ये वाला पिक्सल कर देता हूँ। आप अगर स्लोली स्लोली करोगे तो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। ये देखें, इसका मैं पिक्सल थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे और ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और देख लेता हूँ कहाँ पे इसको। यहाँ पे मैं सेकंड लायर पे क्लिक करके ना, तो वो जो रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और डिलीट पे क्लिक कर दिया। डिलीट पे दबाने के बाद यहाँ पे मैं ये क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे अब मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही। तो ये जो लायर आपको वहाँ से रेजर से डलना हो रही हो, आप ये लायर आप यूज़ करके यहाँ पे क्लिक कर दिया, डेल पे क्लिक कर देते हैं, तो ओके कर देते हैं। ये देखें आप, मेरे पास बैकग्राउंड एक कंप्लीट लग चुका है। तो यहाँ पे मैं ऑटो सेलेक्ट और लायर, यहाँ पे शो लायर पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह, मैं इसको बड़ा छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अगर जूम की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल एम मैंने प्लस क्लियर किया, कंट्रोल में माइनस कर देता हूँ। कि ये अगर इस तरह करेंगे तो ये हमारा ग्रुप की शक्ल में आपको वाज़ेह आएगा। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ब्लोर की, ये देखें ब्लोर टूल है। ये देखें, कोई भी चीज़ आप हमने ब्लोर करनी है, यहाँ पे मैं इसका पिक्सल बड़ा कर देता हूँ। तो ये देखें, कोई भी चीज़ हम ब्लोर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, आर पे टूल पे कर देता हूँ। तो ये देखें, इसमें ब्लोर को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी हमने क्या इसमें करनी सेटिंग, हमने ये टूल अभी इसको मैं आपको देखेंगे टूल में। तो ये देखें, पिक्सल को वही काम है, ये आप जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे माइनस पे क्लिक करते हैं तो जितना आप इसको क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है हमारी पिक्चर की जो हमने यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिस्टोरियम पे है, यहाँ पे कलर्स हैं। ठीक है, इसमें इस तरह कलर चेंज नहीं होते। और ये स्टाइल पड़े हुए हैं, अगर आप इन पे यूज़ करते हो या अपनी इधर कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो किस तरह लिखते हैं वो भी बताता हूँ इसी वीडियो में। तो चैनल से ये हैं पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ मतलब हाइड करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, वो मैं ये देखें हाइड कर सकता हूँ। तो ये इस तरह टाइप हो गया। कोई भी आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं, पीएसडी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वाला सीन मुझे हाफ सीन ये वाला चाहिए। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और मैं इस सीन को, ये वाला सीन इधर से मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये वाला सीन मेरा एक साइड पे आ गया है। ये देख सकते हैं ना, बिल्कुल स्मूथली ये मेरे साथ सिलेक्ट हो गया। अगर इसमें थोड़ी सी लाइट यूज़ कर लें, वो रेज़र वाला, तो इसमें इसकी कैपेसिटी कम कर देते हैं, बिल्कुल ज़ीरो पे कर देते हैं। तो ये इस तरह मैं इस पर लगा देता हूँ। अब मैं रेज़र पे क्लिक किया और कैपेसिटी यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं इसकी, 15 कर देता हूँ यहाँ पे।
सा मैचिंग हो रहा है, मतलब कंट्रास्ट कर रहा है अभी। ये इस तरह, ये थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं, इस तरह इसको क्लिक करके कर दिया। ये देख सकते हैं इसमें बिल्कुल सीन एक अमेजिंग सीन बन गया है, ये देख सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे ये जो शैडो नज़र आ रहा है इसको रिमूव कर दें यहाँ से। तो ये देखें कितना कमाल का थीम बन गया है। यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ तो कोई भी चीज़ हम लिख सकते हैं। इस इन टूल्स के बारे में बात करें तो मैं अपना इन पेज ओपन कर देता हूँ और इन पेज में कोई चीज़ लिख के हम एडोब फोटोशॉप में किस तरह लेके आते हैं, मैंने काफ़ी पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, वो नीचे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें इधर से हम कोई चीज़ लेके एडोब फोटोशॉप में किस तरह लेके जाते हैं। यहाँ से मैं कोई और बैकग्राउंड उठा लेता हूँ तो उसमें किस तरह आप अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये पिक्चर उठाई मैंने, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इस पिक्चर भी मैंने अपनी पिक्चर लगानी है तो यहाँ पे मैं इसको कर दिया। अब मैं इसकी रोटेशन चेंज करना चाहता हूँ कि ये मेरा साइड इस तरफ है, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो ऐसे कर दूँगा। ये देखते हैं, अब ये थोड़ी सी पिक्चर टेढ़ी नज़र आ रही मुझे, इसको मैं सीधा कर देता हूँ इस तरफ। ये देखते हैं, कंट्रोल कर देता हूँ एम, अप्लाई पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह आएगा, ये तस्वीर हो जाएगी और इसकी जो शाइनिंग है वो बढ़ जाएगी। तो ये तस्वीर मैं थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ इस साइड पे, या मैं इसको इस तरह व्यू कर देता हूँ। तो मुझे इसका डुप्लीकेट लायर किस तरह लेना है, मतलब यही पिक्चर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा अपनी मेहनत ना करूँ और इसी पिक्चर को मैं दोबारा यूज़ करूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए आपने यहाँ पे जाना है, लायर पे जाना है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट लायर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है जी लायर का क्या नाम रखना चाहते हैं या उसकी कैपेसिटी क्या करना चाहते हैं। मैं यही सारा कुछ रहने देता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये देखें वो वैसी लायर ये आ गई है। अब इसको मैं साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ, मैं अपने बैकग्राउंड पे यही साइज़ लगाना चाहता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ। ये मेरे पास साइज़ आ गया है। तो अब मैं इसकी कैपेसिटी कम कैसे करता हूँ, यहाँ पे आपने जाना है पैच पे, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ वी पे प्रेस करके। यहाँ पे मैं जाता हूँ लायर्स पे, लायर्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पे ओपेसिटी है, यहाँ पे ओपेसिटी पे आपने जाना है, क्लिक करना। तो ये देखें ये किस तरह तस्वीर आ रही है, ये देख सकते हैं ये पूरा उसमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें, अगर इसको मैं किसी और साइड पे लेके चला जाता हूँ तो ये देखें ये वैसे ही नज़र आ रहा है, बहुत ही कमाल का इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं इस तरह साइज़ का बढ़ाता हूँ और कर देता हूँ इसको साइज़ में, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा इसका सीन चाहिए इस पिक्चर का, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ कि मुझे यहाँ इसका पिक्चर का कितना हिस्सा चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ इसको मैं रिमूव नहीं कर सकता, तो फाइनली यहाँ पे मैं चला जाता हूँ। मैं यहाँ से अपना इतना हिस्सा मुझे चाहिए तो क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें मैं इजीली अपना वो वाला इतना सीन मैं लेके चला गया अपनी पिक्चर में। तो ये इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, अप्लाई पे क्लिक कर दिया। तो पहले वाले मैंने लायर है वो कर दी। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ,
और ये सेंटर में पिक्चर लगा देता हूँ। तो ये देखिए इसमें कितनी कितनी कमाल की पिक्चर लग रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कलर की, कि ये कलर कहाँ पे यूज़ होने, और यहाँ इसके मैं यहाँ पे दबाता हूँ, यहाँ पे मैंने दबाता हूँ कंट्रोल अलर्ट प्लस एम को दबाया मैंने। तो यहाँ पे मैं पिक्चर को जो साइज़ है वो कलर वो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए ओके कर दिया। तो यहाँ पे ये पिक्चर है, तो यहाँ पे मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। डीसेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल अलर्ट प्लस एम प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर का साइज़ जो है वो ये अपनी साइड वाली साइज़ जो है इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, ये देखें मेरी तस्वीर ऑटोमेटिकली कितनी वाइट हो गई है। मैं और ज़्यादा वाइट करना चाहता हूँ या इसको मैं ब्लैक करना चाहता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगी। नॉर्मल में यहाँ पे की जा सकता है, और यहाँ से मैं वाइट भी कर सकता हूँ और वाइट कर देते हैं। ओके पे क्रैश कर दिया। तो यहाँ देखें कितनी तस्वीर पहले से वाइट हो गई। अब मैं पहले वाली तस्वीर और ये देखें ये तस्वीर और ये तस्वीर में कितना फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। तो अगर हम इन पेज में जाते हैं, इन पेज में ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, इन पेज में से कोई फ़ाइल, यहाँ पे मेरे पास कोई फ़ाइल बनी हुई होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैंने इसके बारे में पहले बना के रखी हुई थी। तो ये मैंने पहले बना के रखी हुई है, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन हैं, मैं इसको कैसे ये फ़ाइल में मैंने अपनी लेके जानी है फोटोशॉप में। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये पिक्सल पूछ रहा है, मैं यहाँ पे 300 पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप जब आपने इन पेज से कोई भी फ़ाइल यहाँ पे क्लिक करनी तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये फ़ाइल रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पे आपने ये फ़ाइल को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो अप्लाई पे करना है वी पे। यहाँ पे मैं इसको उठा लेता हूँ। आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको साइज़ इसका कम कर देता हूँ। तो इसमें यहाँ पे मैं वी पे प्रेस कर दिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लेके चला गया हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो ये मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कलर प्योर लगा लूँ। तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे कलर मिल जाएंगे हमें। अगर आप कलर ये आपको पसंद नहीं है, आप और कोई कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको लोड स्टाइल पे क्लिक करना है। लोड स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने वेब स्टाइल पे क्लिक कर देना है। वेब स्टाइल पे क्लिक करना है तो आपको ये देखें किस तरह के आपको पास फॉन्ट आ गए हैं। यहाँ पे आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें। ये देखें फिर ये यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है। इसको अगर छोटा बड़ा करना तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा जो भी हमने अप्लाई किया मूव किया, ये हमारा सारा हिस्ट्री आ रही है इसमें।
ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही, हम हाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मुझे अपनी पिक्चर नहीं अच्छी लग रही, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये गायब हो गई पिक्चर और ये वाला वैसा पड़ा रहा। उसके बाद ये मैं बैकग्राउंड ही रिमूव कर देता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह की तस्वीर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा, प्रोजेक्टिंग करना चाहते हैं या फिर अपनी पिक्चर को किसी ईडीएस या किसी मिक्सिंग वाले सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसको आपने इस तरह करना होगा। तो अगर आप वैसे ही सिंपल अपनी एडिट के लिए बना रहे हैं, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद यहाँ पे आप शिफ्ट कर दें इसको, तो ये बन गई है। फॉर एग्जांपल हमें स्टार्टिंग में हमें कोई लायर और चाहिए होती है, यहाँ पे मैं एडवांस, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कर देता हूँ, तो तब भी वाइट आएगा। लेकिन नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे और भी कलर इसके नज़र आएँ, तो ट्रांसपोर्ट कलर पे क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये हमें ट्रांसपोर्ट कलर है। यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को कहीं भी ले जा सकते हैं ईडीएस में या इस तरह यूज़ करने के लिए, या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की जो है परफॉर्मेंस। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे कलर पे क्लिक करना, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मैं रेड चाहिए मुझे, ओके कर देता हूँ, ये रेड आएगा। यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, तो ट्रांसपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं, वाइट नहीं चाहिए मुझे, बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो ये देखें वाइट आ गया। यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, स्काई पे क्लिक कर देता हूँ। स्काई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ न्यू पे। न्यू पे जाने के बाद आपने यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मुझे इस तरह का जो है बैकग्राउंड आ गया है। ठीक है, और सेविंग की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये दोबारा फाइल, मतलब इस तरह मैं इन लायर्स के ऊपर काम कर सकूं, दोबारा इनको री एडिट कर सकूं, तो उसके लिए आपने फ़ाइल पे जाना है। फ़ाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन आ रहा है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिस्कटॉप पे जाना है, या जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं फाइल का नेम दे देना है आपने 110, जो भी आप दिल करता है। तो पीएसडी शॉप में करेंगे तो आप इसको दोबारा री एडिट कर सकते हैं, दोबारा इसको अपने एडोब फोटोशॉप प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे तस्वीर आ गई पीछे या कोई वर्ड की गलती आ गई है, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट में, हाँ ये तस्वीर है नहीं चेंज करना चाहता, लेकिन जो आप पीएसडी बनाएंगे, मतलब वो आपकी ज़्यादा एमबीज़ में होगी, 4-5 एमबी में होगी, और क्योंकि वो री एडिट होती है, क्योंकि री एडिट बीएमपी होती है, बीएमपी फाइल री एडिट जो है वो नहीं होती, तो आप उसमें सेव करेंगे तो वो आपकी सिंपल पिक्चर हो जाएगी, तकरीबन 3-4 केबी की, 5-7 केबी की, यहाँ तक, लेकिन एमबी से कम ही होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं बीएमपी पे क्लिक कर देता हूँ, यस पे क्लिक कर देता हूँ। ये पूछ रहा है जी विंडो है, ओएस है, मैं विंडो है जी मेरे पास 32 बिट या मैं 24 बिट पे क्लिक कर देता हूँ, ओके पे प्रेस कर देता हूँ और अपना डिस्कटॉप पे देखता हूँ। तो ये मेरे पास जो डिस्कटॉप पे तस्वीर आ चुकी है, ये देख सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास तस्वीर अब ओपन हो के आ गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी ये चीज़ एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिंपली बन के आ गई है। अगर दूसरी हम फाइल में सेव करते तो हम उसमें री एडिट भी कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तस्वीर को थोड़ी सी क्लिक करूँ, कंट्रोल अलर्ट प्लस एम पे क्लिक करता हूँ, मैं थोड़ी सा और वाइट कर देता हूँ, और वाइट कर देता, यहाँ थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यहाँ पे रेड पे क्लिक करें, यहाँ पे रेड, जहाँ पे हमें कम रेड नज़र आता है वहाँ पे आप रेड क्लिक कर सकते हैं और अपनी रेड बढ़ा सकते हैं, ग्रीन पे बढ़ा सकते हैं, ग्रीन जहाँ पे, ये देखें। ठीक है, इस तरह आप ब्लू पे क्लिक करें तो ब्लू पे, ये देखें। लेकिन आपने आर जी भी रहने देना है। आर से बनता है रेड, जी से बनता है ग्रीन, और बी से बनता है ब्लू। ठीक है, आपने यही रहने देना है। उसके बाद आपने चैनल्स पे जाना, ये आपके सारा जो है हिस्ट्री आपकी आ गई है। यहाँ पे आप इसको अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप, हमें ये सीन पसंद आ गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे सीन पसंद आ गया। यहाँ पे मैं क्रॉप कर देता, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह कर देता हूँ। इस तरह हम क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप पे जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ इस पे। ये पूछ रहा है जी क्रॉप द इमेज, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये इतनी इमेज आ गई, बाकी सारा जो मेरे पास रिकॉर्ड था वो मैं अब इससे भी ज़्यादा क्रॉप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको इतने साइज़ में, ये पूछ रहा है जी आप इतना साइज़ लेना चाहते हैं, बाकी सा नहीं लेना चाहते, क्योंकि बाकी सा उसने हाइड कर दी, जो लेना चाहते हैं उसने वही शो करवाया। तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ, क्रॉप पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास इतनी पिक्चर आ गई है, इसमें आप मैं क्रॉप कर सकते हैं। अगर इसमें अब एडिट करना आसान है, यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ से आप लायर लेके आप उसको नेक्स्ट में आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। ये देखें थोड़ी सी इसमें पेस्ट्री फुल कर दी है मैंने। ये देखें कहीं मैं इसको फिट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अप्लाई पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं साइड पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें कितना कमाल का जो है सीन बन गया है मेरे पास। थोड़ा सा और इसको साइड पे क्लिक कर देते हैं तो मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इस तरह कर देता हूँ साइड पे। तो इसको मैं कंट्रोल लेफ्ट पे कर देता हूँ, एम पे प्लस कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको ये रहने देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अगर टाइटल की बात करूँ तो यहाँ पे आप टाइटल भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी अपना जो वर्ड है मैं इधर तो येलो में कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने लिख दिया है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ मैं इसको साइज़ को बड़ा कर देता हूँ, ये देख सकते हैं। यहाँ पे अब मैं दोबारा प्रेस करता हूँ अप्लाई पे, तो ये देख सकते हैं मेरे पास लिखा हुआ आ गया है। तो अब मैं इसको यहाँ पे दबाता हूँ, इसको मैं स्टाइल चेंज करना, तो यहाँ पे मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन पेज से इसको इंपोर्ट करके लेके इधर आते हैं तो फिर बहुत ही कमाल का आपके लिए ये रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल छोटा सा बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शफीक, आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। और मैं अपने चैनल पे अमेजिंग वीडियोस और सॉफ्टवेयर रिव्यू के बारे में और गेमिंग के बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, और ट्यूटोरियल वगैरह और क्लासेस जो है मैं अपने चैनल पे देता रहता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको